We are celebrating our Republic Day today, and it has been always honor for all of us अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, आई एम श्योर कि इससे पहले भी ये वायरल हो चुका है, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और ये 26 जनवरी का एक छोटा सा वीडियो है, एक फंक्शन जहां पे पुलिस कमिश्नर अचानक फेंट हो जाते हैं या अचानक वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, या हमारे साथ कभी ना कभी हुआ होगा। हर तीसरे इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी ये वाला एक्सपीरियंस होता ही है, दैट इज द एवरेज। याद कीजिए, बचपन में छोटे जब हम स्कूल में जाया करते थे तो असेंबली में अक्सर कोई ना कोई बच्चा धड़ाम से इसी प्रकार गिर जाता था और फिर थोड़ी देर बाद वो होश आया था, सब कुछ ठीक हो जाता था। तो ये कोई बीमारी की निशानी तो है नहीं, एंड एवरी थर्ड पर्सन विल एक्सपीरियंस इट इन इट्स लाइफ टाइम। तो ये क्या है? अचानक जो एकदम अनकॉन्शियस हो जाना और फिर कुछ देर बाद ठीक हो जाना, जैसे कि इस केस में हुआ, जो वीडियो अभी आपने देखा, तो उसको समझते हैं इट इज बिकॉज ऑफ योर पोस्चर, एंड हियर द मेडिसिन इज कॉल्ड पोस्चुरल मेडिसिन। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इस वक्त मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, मान लो सावधान की पोजीशन में खड़ा हूं, जैसे कि परेड में अक्सर पुलिस पर्सनल को खड़ा होना पड़ता है। तो जब मैं इस तरह के पोस्चर में खड़ा हूं, यानी कि मैं बिल्कुल स्टेशनरी हूं और मेरे पैर और हाथ कहीं भी कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं हिल रहा है, तो याद रखिए यहाँ पे दो तरह के फोर्स मेरे बॉडी में काम कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है आपके मेरे बॉडी में, और दूसरा हार्ट काम कर रहा है। हार्ट ब्लड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, सिर तक ले जा रहा है, और जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ब्लड को नीचे खींच रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है ताकि मैं आपसे बात कर पाऊं, मैं जिंदा रह पाऊं, होश में रह पाऊं। लेकिन जब हम स्टेशनरी रहते हैं, बिल्कुल स्टेशनरी खड़े रहते हैं, तो याद रखिए हार्ट का जो हाइट है वो मेरे जमीन से ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, हाईएस्ट डिस्टेंस पे है इन कंपैरिजन टू अगर मैं बैठा रहता या लेटा रहता। तो ऐसे में जब हम बिना मूव किए स्टिल खड़े रहते हैं ऐसे, और ऐसा अगर हम 20 मिनट से अधिक खड़े रहें, तो चांसेस हैं कि जो ग्रेविटी है उसका पुल बढ़ता जाएगा और हावी होता जाएगा, और जिससे हार्ट हारता जाएगा और ब्लड सिर से वो पैरों की तरफ एक्यूमुलेट होता रहेगा। आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे लो हो जाएगा, और जिससे आप अनकॉन्शियस या फेंट होने की स्थिति में आएंगे। और जैसा कि अपने वीडियो में देखा, या जैसा आपने अपने स्कूल के असेंबली में देखा, या कभी आपके साथ भी होगा, अचानक आप बेहोशी की हालत में होंगे। बेहोश होने का मतलब धड़ाम से आप गिर ही जाएंगे। तो ये तो हुई एक बात। तो क्या करें कि ऐसे में हम क्या करें? अगर हमें फेंट वाली स्थिति में आ रहे हैं, हमें हल्का सा आइडिया लग रहा है कि हम फेंट होने वाले हैं, तो क्या करें? फेंट होने वाले हैं तो क्या करें? आपको अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर इमीडिएटली बढ़ाना होगा। उसके लिए जैसे मैं खड़ा हूं और मुझे अगर ऐसा फेंटिंग का एहसास होने वाला है या हो रहा है, तो दोनों हाथों को अगर मैं क्लिंच कर लूं और पैरों को अगर मैं इस तरह से कर लूं जैसा आप मुझे देख रहे हैं, राइट, क्रॉस कर लिया। और क्रॉस करने के बाद इंपॉर्टेंट बात है, ये जो काफ मसल है जिसे पिंडली बोलते हैं, इसको अच्छी तरह दबा दिया मैंने दूसरे पैर से। तो ऐसे में बीपी इट बिकम्स लिटिल हायर, और फेंटिंग के पॉसिबिलिटी से आप फेंटिंग को हॉल्ट करके उसके पॉसिबिलिटी से बाहर निकल सकते हैं। और ऐसा करने के 10 सेकंड के अंदर भी अगर आपको सिम्टम में रिलीफ नहीं मिलता है, तो दूसरा है लाइक दिस। जैसे ही आप बैठ गए एंड क्लेंचिंग इट, तो अब आपका ध्यान से देखिए, ये जो काफ मसल्स हैं, ये काफ मसल्स को दोनों को दबा दिया, एंड और ऊपर से हार्ट का जो आपके पैरों से डिस्टेंस है ये कम हो गया। डिस्टेंस कम होते ही आपका जो हार्ट है वो ज्यादा बढ़िया काम करेगा, ये ओवरकम कर देगा ग्रेविटेशनल पुल को, और आपका जो फेंटिंग वाला एपिसोड है वो ऑनगोइंग फेंटिंग का जो होने वाला था वो वहीं कहीं होपफुली वो हॉल्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा कि भाई फेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो डिहाइड्रेशन हो अगर इंसान को उससे पहले, और हीट भी साथ में हो, और तीसरा जो फैक्टर है कि आपकी बॉडी मूवमेंट ना हो। तो ये तीनों फैक्टर जब साथ साथ होते हैं, और ऐसे में अगर आप स्टेशनरी खड़े रहते हैं फॉर अबाउट 20 मिनट्स और मोर, तो हार्ट हार जाती है, ग्रेविटी जीत जाती है, तो आप फेंट हो सकते हैं। ये जो फेंटिंग है ये कोई हार्ट अटैक नहीं, ये कोई कार्डियक अरेस्ट नहीं, ये सिर्फ एक फेंटिंग है। जो इस तरह के तीनों पॉसिबिलिटी अगर एक साथ हो जाए तो किसी को भी हो सकता है। यानी कि अगर आप जानबूझ के फेंट होना चाहते हैं, तो पहला अपना डिहाइड्रेट होना पड़ेगा, दूसरा बहुत सारे गर्मी हीट में रहना पड़ेगा, और तीसरा बिना मूव किए आपको ऐसे खड़े रहना पड़ेगा 20-25 मिनट, तो फेंटिंग का एहसास आपको भी हो जाएगा, राइट। तो ये परिस्थिति होने पे फेंट हो सकता है कोई भी, और होते भी रहते हैं। तो ये परिस्थिति हो ही ना,
उसके लिए पहले तो आप खूब सारी पानी पीना, जब पता है कि इस तरह की परिस्थिति में जाना है जहां आपको स्टेशनरी खड़े रहना पड़ सकता है, तो यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ टू मच। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, हालांकि आपको स्टेशनरी खड़े रहना, जैसे कि मैं खड़ा हूं, लेकिन आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उनको हिलाते रहना है। उनको जब हिलाते रहेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपका जो काफ मसल है, जिसे मेडिकली बोलते हैं द सेकेंड हार्ट, ये सेकेंड हार्ट एक्टिवेट होगा। जब सेकेंड हार्ट एक्टिवेट होता है तो अब आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट दो हार्ट काम कर रहे हैं, द सेकेंड हार्ट, जो पिंडली बोलते हैं, काफ मसल्स, एंड दिस हार्ट, प्राइमरी हार्ट। जब दोनों हार्ट एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो ग्रेविटी के